एक ऐसा सड़क जिसे लोग मौत का सड़क कहते हैं, एक ऐसा सड़क जिस पर लोगों को चलने से भी डर लगता है, एक ऐसा सड़क जिसने कई लोगों ने अपने परिवार को खोया है, एक ऐसा सड़क जिस सड़क पर किसी ने अपने पिता को खोया है तो किसी ने अपने पुत्री को खोया है, किसी ने अपने माँ को खोया है तो किसी ने अपने भाई को खोया है, एक ऐसा सड़क जिस सड़क पर यमराज रूपी हाईवा दौड़ा करती है। आज हम बात करेंगे झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग और झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग सड़क की, जिस सड़क पर लोगों को अब चलने से भी डर लगता है, क्योंकि इस सड़क ने कई लोगों को अपने मौत के आगोश में ले चुकी है। जब आप इस सड़क से होकर गुजरेंगे तो आपको एक डर का अनुभव होगा, और डर भी क्यों ना हो, आए दिन किसी न किसी की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है और जिसका मुख्य कारण होता है हाईवा। अगर हम बात करें धनबाद सिंदरी मुख्य मार्ग, तो डिगवाडिग से कतरास मोड़ चौराहे तक आप जब जाएंगे तो आपको एक दो ब्रेकर नहीं बल्कि 30 से 40 ब्रेकर मिलेंगे, क्योंकि इस मार्ग में कई सारे सड़क दुर्घटनाएं घटी है और जिसके कारण कई लोगों की मौत हुई है। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है धनबाद सिंदरी मुख्य मार्ग सड़क को लेकर। तो चलिए हम बात करते हैं राजेश कुमार पासवान से, जिन्होंने सड़क दुर्घटना में अपने पुत्र और पुत्री को खोया है। हम इसलिए इस सड़क को मौत का सड़क कह रहे हैं क्योंकि इस सड़क पर कई लोगों ने अपने परिवार को खोया है, किसी ने अपने पुत्र को खोया है तो किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपने माँ को खोया है तो किसी ने अपने भाई को खोया है। तो चलिए हमारे साथ एक पीड़ित राजेश कुमार पासवान है, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, क्या घटना घटी थी आपके साथ? घटना जो है 1 अक्टूबर की है, जब मैं अपनी बेटी को ट्यूशन के लिए लेकर जा रहा था बैंक मोड़। हमारा एक स्पेशल चाइल्ड बेटा भी है, वो भी मेरे साथ उस दिन मेरे बाइक में साथ जा रहा था। जस्ट RSP कॉलेज के आगे जहाँ पे एक आज के डेट में जर्किन बना हुआ है, एग्जैक्ट उसी लोकेशन में हमारा बेटा बेटी का हाईवा के चपेट पे आने से दुर्घटना हुआ और जिसकी मृत्यु हो गई। मैं यहाँ से भाग करके गया था पाटलिपुत्रा, वहाँ से गया दुर्गापुर, बेटा दुर्गापुर में खो दिया हूँ। दिल्ली गया एम्स बाई एम्बुलेंस लेके, 20 दिन के बाद 7 ऑपरेशन होने के बाद मैंने अपनी बेटी को भी खो दिया। तो निश्चित तौर पे ये जो सिंदरी और अपना धनबाद जो सड़क मार्ग है, कईयों ने अपने घर को उजाड़ते हुए देखा, उसमें से मैं भी एक हूँ। मेरा एकमात्र बेटा और मेरी बड़ी बेटी, मैंने दोनों को खोया है। और सिर्फ ये बताइए कि आपके पुत्र और पुत्री का उम्र कितना था? मेरा पुत्र का उम्र 8 वर्ष था, मेरी पुत्री का उम्र 16 वर्ष के आसपास था एग्जैक्ट, ठीक है ना। और सबसे बड़ा जो इसमें दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासनिक जो व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है वो बहुत ही निराशाजनक है। आज के डेट में जो घर 2-2 बच्चा को खोया है वो तो खैर पीड़ित है ही, जिस किसी को भी इस घटना के बारे में मालूम चला वो लोग भी दुखी हो गए, मगर प्रशासन का जो रवैया रहा है इस केस में वो बहुत ही निराशाजनक रहा है। आपको पता होगा कि दुर्गा पूजा का समय था, 20-25 दिन तक हमारे घर में कोई भी प्रशासन का एक भी अधिकारी कर्मचारी कोई सुध लेने नहीं आया था। जब हमारे अभी प्रतिपक्ष के नेता जो हैं अमर कुमार मौर्य जी, जब वो हमारे घर पे हमारे परिवार से मिलने आए थे और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को जब फटकार लगाई तो हमारे झरिया के CO साहब आए। उनका सकारात्मक बहुत अच्छा पहल रहने के बाद हमारे जो उस समय के DC साहब थे उनका पहल बहुत अच्छा रहा। मगर ये सब जब हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ से पहल किए तब उधर से ये सुध लिया गया। और आज के डेट में स्थिति ऐसी है कि गाड़ी का जो है वो जो हाईवा था वो अपना जो इंश्योरेंस है वो फर्जी करवाए हुए था। वो है हाईवा, मगर वो एक स्कूटी का इंश्योरेंस या स्कूटर का इंश्योरेंस जो है या मोटरसाइकिल का जो भी है ये इंश्योरेंस करवाए हुए था। आज मैं संघर्ष कर रहा हूँ। आज वो कोर्ट में भी जो थाना की तरफ से जो प्रोड्यूस किया गया तो वो जो पीड़ित व्यक्ति है उसका मतलब पक्ष ना रखते हुए वो जो मालिक है उसका पक्ष रखते हुए और वो उसके कहने पे वो लिख के दे दी थी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, जबकि ऐसा है कि जो MVI का जो रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से है कि गाड़ी का इंश्योरेंस है। अब वो फर्जी है, वो जांच करना चाहिए था, मगर वो बिना जांच किए हुए गाड़ी को बेल करने के लिए आग्रह न्यायालय से कर दिया जाता है। तो चलिए कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि धनबाद सिंदरी मुख्य मार्ग को लोग मौत का सड़क क्यों कहते हैं। हमारे साथ अर्जुन जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। अर्जुन जी, धनबाद सिंदरी मुख्य मार्ग को मौत का सड़क क्यों कहा जाता है? यहाँ आए दिन हाईवा से और ऑटो से
लोग एक्सीडेंट करके मर रहे हैं। हाईवा चालक कोई भी आज ट्रेन ड्राइवर नहीं है। हाईवा मालिक जितना भी है वो सब लोग खलासी को कल के दिन कुली कबाड़ी के काम करने वाला को ड्राइवर में रख दिया है। क्योंकि वो फुल इंश्योरेंस है गाड़ी का, मरेगा उसको इंश्योरेंस समझेगा, उसको जान माल के कोई दिक्कत माने परवाह नहीं है। और यहाँ के धनबाद का जो जिला प्रशासन है, जिला का आला अधिकारी हैं, बड़े बड़े अफसर हैं या सांसद हैं, उन लोगों का कोई मतलब नहीं है। कोई एक्सीडेंट होकर के मर रहा है, कोई गड्ढा में गिर करके मर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों का वोट से मतलब है और अधिकारी को पैसा से मतलब है, जेब भरने से मतलब है। उनको घूस पेश से बहुत पैसा आ रहा है। अभी हम लोग यहाँ सड़क में देखिए खाली धूल गर्दा। जब धनबाद इतना बड़ा, धनबाद शहर में झरिया भी आता है, सिंदरी भी आता है, डिगवाडी पाथरडी भी आता है। जब धनबाद में नो एंट्री लग सकता है तो झरिया शहर में क्यों नहीं नो एंट्री लग सकता है। झरिया से पाथरडी जाने में 5 गो प्रतिष्ठित विद्यालय है, जैसे डिनोबली है, डीएवी है, कार्मल है, विवेकानंद है, सारे स्कूल है। बच्चे लोग आते जाते हैं, प्रत्येक दिन यहाँ दुर्घटना होते रहता है। हाईवा में और ऑटो में कोई भी चालक मैंने ट्रेन ड्राइवर नहीं है। के झरिया क्षेत्र का हालात बहुत ख़राब है और सड़क मार्ग का तो हालात और भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आए दिन यहाँ पे जो है सड़कों पे हाईवा से और दीगर गाड़ियों से मौत होता रहता है और मौत के चपेट में हमारे स्कूल का बच्चा, नौजवान और बूढ़ा आता ही रहता है, जिसकी वजह से बड़ा ही ये परेशानी का मामला है। और मैं ये सरकार से कहूँगा कि इस आवाजाही को जितना जल्द से जल्द हो ठीक करने का काम करे। दिन में जो लगातार जो हाईवा जो चलता है, इससे काफ़ी जो है नुकसान का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वन वे रोड कर दिया जाए, झरिया धनबाद के जो है आवाजाही गमन को सही किया जाए, इस पर जो है गौर व फिक्र किया जाए, ध्यान दिया जाए सरकार को। बहुत हालात ख़राब है, बहुत नाजुक हालात है। कोई ना कोई सड़क दुर्घटना में उसकी मौत एकदम आए दिन सड़क दुर्घटना में किसी न किसी का मौत होता ही रहता है और हम लोग बजाते उसमें जो है जाकर हिस्सा भी लेते हैं। जामोडवा रोड का भी वही हालात है, फूस मंगला का भी वही हाल है, झरिया क्षेत्र का, ओम प्रकाश जी, सब जगहों का हालात बहुत ख़राब है। रोड का हालत तो इतना जर्जर है, ख़राब है, आप देखिए बहुत ख़राब है। क्या कहा जाए इसके हवाले से। इसको जो है जल्द से जल्द सुधार में लाने की सरकार कोशिश करे और धनबाद क्षेत्र को ग्रीन सिटी बनाने का कोशिश करे, काम करे। कि धनबाद सिंदरी मुख्य मार्ग को लोग मौत का सड़क क्यों कहते हैं। हमारे साथ अनूप साव हैं। अनूप साव, हाईवा के आतंक को लेकर इन्होंने आंदोलन भी छेड़ रखा है। कई बार इन्होंने धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला प्रशासन बीसीसीएल को जगाने का काम भी किया है, लेकिन नतीजा आज भी ढाक के 3 पात ही है। ना तो जिला प्रशासन जागे और ना ही बीसीसीएल, और लगातार सड़कों पर आए दिन किसी न किसी की जान जा रही है। कोई अपने पिता को खो रहा है तो कोई शख्स अपने भाई को खो रहा है, कोई अपने बेटे को खो रहा है तो कोई अपने माँ को खो चुका है इस सड़क दुर्घटना में। तो आइए हम बात करते हैं अनूप साहब से। अनूप जी, इस सड़क को मौत का सड़क भी कहा जाता है और आप लगातार हाईवा रूपी यमराज को लेकर आंदोलन करते हुए आ रहे हैं। कितनी सफलता मिली है और इस सड़क को मौत का सड़क क्यों कहा जाता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस प्रकार से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो मुख्य मार्ग से चलती है, इसको एक निर्धारित समय होना चाहिए। ये इसको रात में परिचालन हो इसका, क्योंकि दिन में जो है हम समझते हैं कि जो परिवहन एक्ट के अनुसार बड़ी वाहनों का जो है शहर के अंदर में प्रवेश यहाँ के मुख्य मार्गों में नहीं होना चाहिए। अभी हम यही कहना चाहें कि लोगों में अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। आज जिस प्रकार से लोग अपना गाड़ी वाहन को चलाते हैं, लापरवाही पूर्वक चलाते हैं, कभी कभी देखिएगा कि वाहन चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा है, तो ऐसे इस सब विषय पर भी जागरूकता होनी चाहिए। और यह सब काम किसका है? तो परिवहन विभाग का है, ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड का उन लोगों का काम है कि सिर्फ हेलमेट का चेक इन करने से ना बात नहीं बनेगी। अगर दुर्घटना रोकना है तो लोगों में अवेयरनेस के लिए जो है जागरूक करना होगा लोगों को। तो ये सब काम है और हम समझते हैं कि जो डीटीओ है, डीटीओ इसमें पूर्ण रूप से जिम्मेवार है कि जो है जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो गाड़ी यहाँ हाईवा चलाया जाता है, आप उसका फिटनेस देख सकते हैं कि कैसे उसका फिटनेस का प्रमाण पत्र कैसे मिल जाता है। ना उसका ब्रेक लाइट ठीक से जल रहा है, ना हेडलाइट ठीक से जल रहा है,
और जो गाड़ी चला रहे हैं उसमें भी संशय है कि पता नहीं जो गाड़ी वाहन चालक है उसका उम्र भी काफ़ी कम होता है। हम यह कह सकते हैं कि निश्चित रूप से उसका जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा। तो ऐसी कई मापदंडों पर अगर हम कहा जाए तो इसकी जांच डीटीओ को करना चाहिए। पर यहाँ आप देख सकते हैं कि बगल में टाटा कंपनी भी वहाँ पर अपना वर्कशॉप चला रही है। टाटा कंपनी के अंदर में जितनी भी गाड़ियाँ जाती है पूरा अपडेट होता है। तो BCL इन सब बातों पर उनके ट्रांसपोर्टिंग कंपनी चाहे हमारा डीटीओ जो है ये सब पर क्या कर रहा है, उस पर अंकुश क्यों नहीं लगा रहा। या तो निश्चित रूप से ये लोग भ्रष्ट हो चुके हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त है। ट्रांसपोर्टर कंपनी और आउटसोर्सिंग कंपनी और डीटीओ ये सारे लोगों का मिली भगत है, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है लापरवाही से जो है वाहन चलाई जाती है और इसके कारण आए दिन किसी न किसी की जान जाती है। लोग अपना बेटा खोता है, कोई अपनी माँ को खो देता है। आप देख सकते हैं किसी रोड में एक ही परिवार का 3-3 सदस्य का भी जान गया है। तो ऐसे कई सवाल है। इसमें हम पूर्ण रूप से जो इसका व्यवस्थापक, इस व्यवस्था के जो मतलब एक कहा जाए जो डिपार्टमेंट है उसका, इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जो जो डिपार्टमेंट है वो सब इसमें दोषी है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। कि लोग इस सड़क को आखिर मौत का सड़क क्यों कहते हैं। आपने सुना कि क्या कुछ कहना है झरिया वासियों का। आपने सुना उस पिता का दर्द जिन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को खोया। तो TV 45 के लिए कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रकाश कुमार, धनबाद।